डीसीपी न्यूज। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं फैज अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तहसील बख्शी के तालाब में मौजूद हैं, जहां पिछले 21 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता दीपक शुक्ला जी उर्फ तिरंगा महाराज जी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जहां इनका साथ क्षेत्रीय ग्रामीण जनता, कुछ माताएं, कुछ विधवा महिलाएं भी इनका साथ दे रही हैं। इनकी मांगों में मुख्य रूप से नीलांश वाटर पार्क के मालिक के द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों के बारे में है। नीलांश ग्रुप के मालिकों ने गोमती नदी में दीवार बनाकर जमीन का अधिग्रहण किया है। कुछ विधवाओं, कुछ महिलाओं की जमीन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ तक कि जो ग्राम समाज की जमीनें हैं, तालाब हैं, उन पर भी अपना कब्जा, अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तिरंगा महाराज जी पिछले 21 दिनों से इस अभियान में शामिल हैं। अभी तक उनकी मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात किया है और उन्होंने भी आश्वासन ही नहीं बल्कि आदेश दिया है, लेकिन उनके आदेशों का पालन अभी भली भांति नहीं किया गया है। अफसर के ऊपर उनके आदेशों का कोई असर नहीं पड़ता है। लगता है कि अफसर मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, तिरंगा महाराज जी का ये भी कहना है कि बख्शी का तालाब के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो, तहसीलदार हो, कानून गो हो या लेखपाल हो, इन्होंने अभी तक इनका भरपूर सहायता दिया है। परंतु इनकी शिकायत ये भी है, चूंकि यह क्षेत्र अधिकांश मलियाबाद तहसील में लगता है और मलियाबाद के लोग, खासकर मलियाबाद के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल ने इनका अभी तक कोई सहायता नहीं किया है और ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम लोग अब मिलते हैं तिरंगा महाराज दीपक शुक्ला और तिरंगा महाराज से और जानते हैं कि उनके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का औचित्य क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। धन्यवाद सर। मैं हूँ दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठा हुआ हूँ। मैं पिछले 5 महाराज जी, जितना मैं सवाल आपसे पूछूं उनका जवाब दीजिए। जी सर। आप अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मैं मोदी भक्त दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज भारतीय जनता पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी बख्शी तालाब से। तिरंगा महाराज जी, जैसा कि मैंने सुना है कि विगत 21 दिनों से आप तो धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस धरना और प्रदर्शन का मकसद क्या है? सर, मैं पिछले 5 साल से जन समस्याओं को लेकर, उन किसानों की जमीन को भूमाफिया नीलांश वाटर पार्क से छुड़ाने को लेके पिछले 5 साल से हर एक अधिकारी के पास गया, तहसीलदार, लेखपाल, नायब, कानून गो, डीएम, एसडीएम, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब लोग हमारी बात केवल सुन के हवा में उड़ाते रहे। इन समस्याओं से परेशान होके हमारे साथ 2 किसान भी थे, धीरे धीरे लड़ते लड़ते वो भी स्वर्गवासी हो गए। आखिरकार हम लोग परेशान होके 21 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि आपके धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे धरने का एक मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को न्याय दिलाना और जो क्षेत्र की जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निस्तारण करवाना ही इस धरने का मुख्य उद्देश्य सुना है कि आपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। जनता जानना चाहती है कि वो 6 सूत्रीय मांग क्या है। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है, यहाँ टौंजा में बस स्टॉप नहीं है। बस स्टॉप न होने से हजारों लोग प्रभावित रहते हैं। माताएं, बहनें, बेटियां, कामगार, युवा जो सुबह काम करने वाले हैं, वो सब खड़े रहते हैं। लड़कियां रह जाती हैं, स्कूल टाइम हो जाता है, बस वाले नहीं रोकते हैं। मतलब कि आपको कन्या महाविद्यालय चाहिए? बिल्कुल। और एक समस्या हमारे यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे कि क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्र है। अपनी 6 मांगों को गिनाइए जनता के सामने जो आपने रखा है। सबसे पहले हमारी मांग है इटौंजा में एक बस स्टॉप बनाया जाए। दूसरी, नगर पंचायत इटौंजा में रोडवेज बसें न रुकती हैं। तीसरी है, नगर पंचायत में जलभराव की समस्या को दूर किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि किसान बैठे हुए इनकी जमीनों की पैमाइश करके इनकी जमीन इनको दी जाए। 5वीं मांग है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए।
और छठी मांग है जो भूमाफिया ने गोमती नदी में कब्जा कर लिया है, इस गोमती नदी का पूरा जांच किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 6 सूत्री मांगे आती है जो सरकार से आप मांग रहे हैं। बिल्कुल। क्या सुनने में आया है कि नीलांश वाटर पार्क वालों ने जमीनों का अधिग्रहण किया है, धरती में दीवार डाल दिया है, विधवाओं की जमीन को कब्जा कर लिया है और तालाबों को भी कब्जा करने का, सही बात है? बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। आप देख सकते हैं हमारे पास कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, और जो है ये मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया है, जाके मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया तिरंगा महाराज की बात को तत्काल प्रभाव से सुनकर इसका निस्तारण किया जाए, इन किसानों की समस्याएं सुनी जाए। पर लेखपाल के आदेश के बाद भी ये तिरंगा महाराज जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद भी क्या यहाँ के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये अधिकारी। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि सूबे के मुखिया जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं वो आदेश कर रहे हैं कि इन गरीबों की, किसानों की नापो जमीनें, इन विधवाओं की जमीनें नापो। जो तिरंगा महाराज जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इनकी पैरों का, इनकी जो है आप पैमाइश करो, पर जो तो कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश की अब तक लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का सीधा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। अधिकारियों की शिकायत दोबारा मुख्यमंत्री जी से किया या नहीं? बिल्कुल, मैं दोबारा नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं एक बड़े प्रयास के बाद एक ही बार मुख्यमंत्री जी से मिल पाया था। मेरा प्रयास है कि कोई हमको मुख्यमंत्री जी से मिला है, लेकिन नहीं मिल पा रहा हूँ। इसीलिए काफी समस्याओं से होके बाद हमने अनिश्चितकालीन धरना करने का निश्चय लिया है कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज जरूर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और हमें मुख्यमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि गरीबों को न्याय देंगे, गोमती माता को भी कब्जा मुक्त कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी गोमती को स्वच्छ करेंगे और उन्हीं की योजना से प्रेरित होके हमने भी आंदोलन कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल 3 किलोमीटर दीवार बना दी है। लोग कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल कब्जा कर लिया, पूरा सिस्टम इन्होंने हाईजेक कर लिया है। महाराज जी, जैसा कि मैंने सुना है कि बख्शी का तालाब के जितने भी अधिकारी हैं वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बख्शी तालाब के अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं। बख्शी तालाब के उप जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे आए, उन्होंने पत्राचार के माध्यम से हमारी मांग को उच्च अधिकारियों तक भेजा और बताया कि बख्शी तालाब की मलिहाबाद तहसील में जाएंगे, वहाँ पर जो है ये नपाई होगी। लेकिन आज तक मलिहाबाद का तहसील का कोई भी अधिकारी नहीं आया। पार्क वाले जो जमीन अधिग्रहण किया है, ये जमीन क्या 2 तहसीलों के बीच पड़ रही है? बिल्कुल, ये 2 तहसीलों के बीच में पड़ती है, और मलिहाबाद तहसील के बीच में। जैसा कि मैंने सुना है कि मलिहाबाद के एसडीओ साहब या तहसीलदार या कानून गो या लेखपाल, इन सभी लोगों से आपने शिकायत किया है, मुख्यमंत्री के आदेशों को भी दिखाया है और ये भी सुना है कि वहाँ के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल, ये कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे रैकेट को सस्पेंड कर देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जिस दिन ये रैकेट सस्पेंड हो गया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत बड़ा घोटाला ये गोमती नदी घोटाला, इसीलिए ये जांच नहीं हो रही है, इसीलिए जांच रोकी जा रही। और मुझे न्याय पर भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, मीडिया पर भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। महाराज जी, मुझे एक बात ये समझाइए कि मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद यहाँ के अफसर, मतलब मेरा कहना है कि मलिहाबाद तहसील के अफसर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या खास बात? सर, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, गंगा गोमती घोटाला। इसीलिए घोटाला नहीं खोला जा रहा है क्योंकि इसमें कई सफेद पोस्ट लगा के कई तिरंगा महाराज जी, जब मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है उसके बावजूद मलिहाबाद के अफसर अभी तक उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये मलिहाबाद के जो ये है लेखपाल कानून को, ये सब भूमाफिया से साठ गांठ कर। अधिकारी की बात कीजिए, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब। बिल्कुल, एसडीएम साहब भी नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। मैं लगातार उनको बात कर रहा हूँ, मैंने बात की उनसे, एसडीएम साहब आप तो महिला हैं, महिलाओं की जमीनें नापिए। अधिकारी आए थे या नहीं आए, वो बात नहीं की उन्होंने। केवल एक बार कॉल पे बात हुई, के बाद एक बार मैंने 21 दिन में उन्होंने कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि इन किसानों की बात सुनते हैं, चल के कम से कम हमारी बात ही सुन लेते हैं। लेकिन नहीं, उनके पास समय नहीं है कि किसानों की बात सुनने के लिए। अब समझ सकते हैं क्या इतना बड़ा घोटाला होगा। वो माफिया को बचाने का काम किया जा रहा है, जबकि साफ तौर पे आदेश है कि गोमती से 200 मीटर तक आप निर्माण नहीं कर सकते, और वो माफिया ने तो गोमती में उतर कर ही दीवार बना दी है। 2 किलोमीटर की दूरी मतलब कवर कर लिया है। बिल्कुल, तालाब, चारागाह, सब कुछ उनके अंदर है। आप बिल्कुल खुलकर ये बताइए कि मलिहाबाद के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भूमाफियाओं के साथ है। बिल्कुल कारण हो सकता है सर, इसमें यही एक कारण है क्योंकि ये 60 घाट से धंधा फल फूल रहा है।
उनको मालूम है कि ये घोटाला खुल गया, बड़ी रकम जा रही है उनको। बड़ी ये रैकेट, ये बड़ा रैकेट है पूरा, और पूरे रैकेट को मिला के ये पर्दाफाश किया जा रहा है। केवल तिरंगा महाराज ही इनके रास्ते का रोड़ा है। जब से मैंने मुद्दा उठाया तब से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। कई बार हमको हटाने की कोशिश की गई। तो ये भी सुना है कि तिरंगा महाराज जी को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बिल्कुल हमको धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, न कभी वो तिरंगा झुका है, न कभी ये तिरंगा झुकेगा। मैं किसानों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, और जब तक सांस रहेगी तब तक इनके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। आपके क्षेत्र की जनता का क्या हालचाल है, क्या वो आपके साथ है? बिल्कुल जनता हमारे साथ है और हमारा क्षेत्र हमारे साथ है। आज 21 दिन से हम लोग धरना कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं, किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। अगर जो है शांतिप्रिय धरना ना होता तो आज 21 दिन ना चल रहा होता। तिरंगा महाराज जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि स्थानीय प्रशासन के लिए कोई संदेश है, विशेषकर मलियाबाद प्रशासन? देखिए, मलियाबाद प्रशासन एकदम निरकुंस हो चुका है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। हिंदुस्तान में जो घोटाला ये गोमती गंगा का हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ मलियाबाद प्रशासन का है। मैं मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि पूरे रैकेट को सस्पेंड कर दिया जाए और इसकी सीबीआई जांच किया जाए। हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे घोटाले का पर्दाफाश होगा, ऐसे ऐसे नेता सफेदपोश का नाम उजागर होगा कि भूचाल आ जाएगा हिंदुस्तान की राजनीति में। ये थे तिरंगा महाराज दीपक शुक्ला को उर्फ तिरंगा महाराज, जिन्होंने अपनी पूरी आप बीती अभी आम जनता के सामने हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता के बीच लाने की कोशिश किया है। अब देखना है कि दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज जी जिन 6 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या सरकार या प्रशासनिक अधिकारी उनकी इन जायज मांगों को कब पूरा करती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। अली मोहम्मद के साथ चांद खान की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज, बख्शी का तालाब, लखनऊ।